सर, दो क्वेश्चन फ्रॉड से रिलेटेड थे और बड़े क्लोज थे, इसलिए वो डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, ताकि उसकी रेमेडी इस सिचुएशन में क्या होती है वो बता दीजिए। कि अभी हमारे एक जानने वाले हैं, उनके फादर के साथ 37 लाख रुपए का डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड हो गया। जैसे अक्सर डिजिटल अरेस्ट में कॉल आती है, उनको कॉल आई और कॉल आने के बाद जिसको हम जो सब कुछ डिस्कस कर ही चुके, कॉल आने के बाद उनको बताया जाता है कि भाई आपके पास ये आपका कुरियर जा रहा था यहाँ पे, उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें मिली, फिर उसके बाद कह दिया आप कि पैसा जो है एक अकाउंट में डलवा दो, गवर्नमेंट का ऑर्डर पूरा उसमें दिखाया गया, वो हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं उसमें। उसके बाद 2 ट्रांजैक्शन करवाए, एक 21 लाख का और एक 16 लाख का। अब 3 दिन के बाद उनको पता लगता है, 6 दिन अरेस्ट में रहे वो, डिजिटल अरेस्ट में, कि पैसा निकल गया। तो इस सिचुएशन में अगर ये केस किसी के साथ हो जाए तो शुरू के 3-4 स्टेप क्या लेने चाहिए ताकि उसको पैसे की रिकवरी में आसानी हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि 1930 पर कॉल करके अकाउंट फ्रीज कराना है। यदि आप अकाउंट फ्रीज करा लेते हैं तो पैसा अपने आप 21 दिन में वापस आ जाएगा। पर प्रॉब्लम पता क्या होती है, जो 1930 फ्रीज करता है वो L1 फ्रीज करता है। Okay. आपने जिस अकाउंट में पैसे डाले होंगे उसको फ्रीज कर देता है। पर क्रिमिनल बहुत स्मार्ट है, क्रिमिनल उस अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में मूव कर देता है तुरंत। पर दूसरे में भी ऐसे नहीं करता कि पूरा पैसा डालेगा। जैसे आपसे 10 लाख लिया, 12 लाख लिया, तो 1-1 लाख 12 अकाउंट में डाल देगा। फिर वो 12 लाख 12 अकाउंट से तीसरे लेयर में डाल देगा, 50,000 70,000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, फिर वो चौथी लेयर में डाल देगा। तो वो इतनी तेज़ी से पैसा मूव कर रहा होता है कि आपको हर लेयर पर पैसा फ्रीज कराना पड़ता है। और वो 1930 कई बार नहीं करता। वो 1930 एक लेयर, जैसे आपने बोला, तो फट से उस अकाउंट, क्योंकि वो हर लेयर को फ्रीज करेगा, तो हो सकता है कोई ऐसा बंदा भी फ्रीज हो जाए जो रियल क्रिमिनल हो ही ना, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, बताऊँ बाद में बताऊँगा। लेकिन पैसा आपका इस अकाउंट में कम ही होता है। जब आप फ्रीज कराते हो, एक 12 लाख निकला या 25 लाख निकला या 27 में, पता पड़ा इस अकाउंट में तो 2.5 लाख ही पड़ा है, वो निकल के तो फिर कहते हो यार 2.5 लाख ही वापस आएगा क्या? तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप हर लेयर पर फ्रीज कराएं और उसके लिए एक ईमेल बैंक को भी लिखें कि भाई ये मेरा फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हुआ है एंड इस पर मैं डिस्प्यूट रेज कर रहा हूँ और इसके लिए आप करेक्टिव एक्शन लेकर अकाउंट फ्रीजिंग शुरू कर दें। www.cybercrime.gov.in पर भी एक पूरा डिटेल कंप्लेंट डाल दें, फिर आपको एक IO असाइन हो जाएगा। चौथा एक और काम कर सकते हैं, मुझे भी मेल कर सकते हैं यदि आप चाहें तो cyberdubedarwar@gmail.com पर भेजें। मैं अपनी तरफ से भी एक्टिवेट करा के चैनल जहाँ जहाँ पैसा फ्रीज हो सकता है वो करा दूँगा। यदि आपका पैसा फ्रीज हो गया, लीन लग गया उस पर, लीन लग के का मतलब है कि आपका उस अकाउंट में लेयर 2 पे, लेयर 3 पे आपके 15 लाख में से 70,000 इस लेयर पे है, उसमें से फिर 40,000 उस लेयर पे, तो हर अकाउंट में लेयर लगेगा। तो हो सकता है कि ये लीन लगवाते लगवाते आपका जो अमाउंट था 25 लाख वो 20-22 अकाउंट में मिले, और उस 20-22 अकाउंट में भी 25 लाख का 25 लाख ना मिले, 15 लाख मिले, 17 लाख मिले, बाकी या तो कैश विड्रॉल हो गया है या कुछ और खरीद लिया गया उससे, तो पैसा ना मिले। देखो, कुछ तो हुआ है लेकिन वो पैसा तो नहीं ना उस अकाउंट में। हम जितना फ्रीज लीन करा देंगे उसमें, उतना पैसा आपका वापस फिर एक कोर्ट ऑर्डर के थ्रू आ जाएगा। पूरा प्रोसेस ये है कि जब आप लीन लगवा देते हो तो अब आपका पैसा तो आएगा, हाँ, पर उसके बाद लीगल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जब आपने लीन लगवाया, कई बार क्या होता है उसी अकाउंट पे 2 लोगों ने क्लेम कर रखा है क्योंकि उनका भी फ्रॉड का पैसा गया था, तो फिर आपको एक कोर्ट ऑर्डर लाना पड़ता है। कोर्ट 2 तरीके से काम करता है कि जिसने पहले रिक्वेस्ट की थी उसको पहले पैसा दे दिया जाए, पहला तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि यदि पैसा दोनों के क्लेम से ज़्यादा है तो दोनों को मिलेगा, यदि क्लेम से कम है तो प्रो रेटा बेसिस पे भी बांटा जा सकता है कि जिसका कितना क्लेम है और पैसा, जैसे इसने 20 रुपये क्लेम किया और इसने 10 रुपये क्लेम किया और अकाउंट में 15 रुपये, तो फिर उस हिसाब से 2/3 इसको 1/3 इसको दे देंगे। लेकिन ये कॉल कोर्ट ही ले सकता है, एक कॉल पुलिस नहीं ले सकता, इसलिए आपको कोर्ट से ऑर्डर लेके आना पड़ता है। उसके बाद बैंक को पैसा रिलीज़ कर देता है जो आपके अकाउंट में आ जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें 1.5 महीने 2 महीने भी लग जाता है, 6 महीने भी लगे, एंड वी हैव हेल्प पीपल टू रिकवर दैट मनी। अभी एक JNK का केस था जिसमें 7.5 लाख थे, हमने रिकवर कराए। पॉलिटिशियन थे, उनका निकल गया था, उनका करीब 40 लाख से ऊपर था, वो पूरा तो नहीं हुआ पर हमने करीब 30-32 लाख उसका भी रिकवर कराया। देखिए, पूरा पैसा रिकवर होने के चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि कैश विड्रॉल तो कुछ ना कुछ होता ही है, पर कैश विड्रॉल की लिमिट है, एक दिन में उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो इसलिए पूरा कैश विड्रॉल तो नहीं हो सकता। तो आप ये एक्शन लेते रहें। यदि आप एक दिन बाद भी लेंगे तो हो सकता है लेयर 2 पे पैसा मिल जाए, लेयर 3 पे मिल जाए। आप पुश करते रहें ताकि पहले 1-2 दिन बहुत क्रिटिकल होते हैं। जितने अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, जितने लेयर्स पर फ्रीज होगा, लीन लगेगा, उतना आपके अमाउंट कलेक्ट होकर वापस आ जाएगा। सर, ये लीन जो लगेगा, फ्रीज होगा, ये बैंक खुद करेगा ये काम या हमें कराना पड़ेगा? आपको कराना पड़ता है। एक्चुअली बैंक को रिक्वेस्ट तो आप ही दोगे,
कि भाई ये फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है। आप 1930 के थ्रू भी करा सकते हो, आप पुलिस के थ्रू भी करा सकते हो। आप सीधे पुलिस को रिक्वेस्ट कर दो, यदि आप लोकल थाने में जाओगे कि साहब ये अकाउंट में फ्रॉडलेंट हुआ है, इसमें हर लेयर पर मुझे फ्रीज कराना है, ये डिटेल तो बैंक्स ही देगा ना आपको। बिल्कुल। या I4C के पास ही होगी ये डिटेल, तो आप I4C में रिक्वेस्ट करोगे तो I4C अपने लेवल पे खुद कॉल लेता और वो लीन लगाना शुरू कर देता। सर अभी आपने जब आंसर किया तो आपका ईमेल आईडी में कुछ बदल गया, साइबर दुबे दरबार, ये क्या साइबर दुबे दरबार क्या है, ये थोड़ा सा बताइए। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते थे कि सर आपसे ना मैं पर्सनली मिलकर ही अपनी प्रॉब्लम बता पाऊंगा, मैं आपको ना तो इंस्टा पे मैसेज कर सकता हूँ, ना सोशल मीडिया पे, ना ईमेल लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, मैं आपसे मिलूंगा। तो फिर मैंने कहा कि हम आपको एक मौका देते हैं। कई लोग मिलना चाहते थे सर, हमारे पास भी कितनी रिक्वेस्ट आई है, बहुत रिक्वेस्ट, कितने फॉर्म्स लोगों ने भरे। मैं अभी तक सोचता था कि सबसे मिलना पॉसिबल नहीं है, पर हम एक फिजिकल इवेंट हर हफ्ते करेंगे। तो यहाँ सेक्टर 135 में मैंने एक जगह ली है, उस जगह में हम सबको बुलाएंगे। एक लिंक मैं सर्कुलेट करूँगा जिसमें आपको पहले से भरना होगा ताकि हम हिसाब से अरेंजमेंट कर सकें। एक बार में हो सकता 150-200 लोग जितने भी आएंगे उनसे मैं उस दिन मिलूँगा। उस दिन मैं पूरा यही रखूँगा कि मैं मिलूँगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम डिस्कस करेंगे। जिस पुलिस वाले को कॉल करना है, जिस जज को कॉल करना है, मैं उस समय करूँगा। मैं कहूँगा भाई इनकी हेल्प कीजिए, इनका कुछ मामला फंसा हुआ है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप फाइनेंशियल नहीं है, कई बार ऐसी होती है सोशल मीडिया वाले इश्यूज़ हैं जिसमें आपको ट्रेस करना है बंदा, तो मैं इन्वेस्टिगेशन टीम डिप्लॉय करूँगा कि इसको हेल्प करो, इसकी जो भी ऑफेंडर है उसको आइडेंटिफाई करो, थ्रेटनिंग कॉल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें जिसमें शायद वो सीधे सीधे मीडिया में या पुलिस को नहीं बताना चाह रहा और परेशान है बेचारा, वो हमारे पास आएगा, तो हम जो भी लीगल चैनल्स हैं उनको यूज़ करके वो हेल्प करने की कोशिश करेंगे। फाइन सर, एक दूसरा केस है, हमारी एक फॉर्मर कलीग थी, उनका कॉल आया मुझे कल। उनके फादर के अकाउंट से अराउंड क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया, एक 97,000 का, एक 98,000 के अराउंड का। तो वो बता रहे थे कि वो लोग गूगल पे सर्च कर रहे थे क्रेडिट कार्ड के बारे में, किसी क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो उनको फिर एक कॉल आ गया कि आप सर्च कर रहे थे, तो हम जो है, एक तो पहले यही बड़ा अलार्मिंग है कि वो सर्च कर रहे थे और फिर अगले दिन ही कॉल आ गया। बिल्कुल है ना कि भाई हम यहाँ पे, तो उन्होंने डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि आप गूगल पे सर्च कर रहे थे और आपको तुरंत या तो मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है, या ऐड आ जाता है, बिकॉज दीज थिंग्स आर लिंक्ड। ये तो आप मान के चलिए। तो उनको कॉल आया। अब कॉल आने के बाद कुछ लिंक विंक आया होगा, आई अज्यूम कि या तो उन्होंने लिंक पे क्लिक कर दिया या कुछ भी सिनेरियो हुआ। वो ये हुआ कि उनके क्रेडिट कार्ड से 2 ट्रांजैक्शन गए, ऑलमोस्ट 2 लाख, 1,98,000 के अराउंड के 2 ट्रांजैक्शन हो गए। इसमें ये 2 फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गए, उनके साथ स्कैम हो गया। तो इस सिचुएशन में अगर कोई ऐसा स्कैम होता है तो क्या, जैसे आपने डिजिटल अरेस्ट वाले सीन में बताया, इस केस में क्या क्या 1, 2, 3 स्टेप्स लेना चाहिए? देखिए, क्रेडिट कार्ड में तो आपकी लायबिलिटी होती ही नहीं है। यदि आपने नहीं किया है तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं, बात सिंपल है। तो क्रेडिट कार्ड लिया ही आपने इसलिए लिया था, रिस्क कम हो जाए। डेबिट कार्ड में उल्टा होता है कि आपके पैसे निकले, अब बैंक से आप गिड़गिड़ा रहे हो, पैसे दे दो। क्रेडिट कार्ड में उल्टा है कि बैंक के पैसे खर्चा हो गए, अब बैंक आपसे कह रहा है कि दे दो। यदि आपने नहीं किया है तो आप बैंक को ये जस्टिफाई करोगे भाई मैंने नहीं किया, आपके सिस्टम में कुछ फ्लॉ है। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं इसमें क्रेडिट कार्ड थाईलैंड में यूज़ हो गया, कहीं बाहर यूज़ हो गया, कुछ परचेज हो गया और उसके बाद कंपनी परेशान कर रही है। इसमें आपको टेंशन ही नहीं लेनी। आरबीआई की गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर है, यदि आपकी गलती नहीं है तो सारी लायबिलिटी बैंक की है। बैंक 3 दिन के अंदर क्लोज करेगा इस मैटर को और आपको रिलीफ करेगा। आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत है, आप पेमेंट मत करें। मैं आपको यहीं वार्न कर रहा हूँ, देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लीगली साउंड क्लियर हैं, लीगली स्टैंड आपका बहुत स्ट्रांग है। आपको बताना है भाई उस दिन तो मैं यहाँ था और ये परचेज वहाँ हुई, जब मैं वहाँ था ही नहीं, तो आप प्रूव करो फिर कि मैंने किया, बात खत्म। तो ये स्टैंड, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये बहुत होता है। एक और मैं बता रहा हूँ जिसमें बड़ी परेशानी, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं अपने बॉलीवुड के, उनका मेरे पास केस आया। उनका सिविल स्कोर ख़राब हो गया। तो एक कंपनी है, मैं नाम ही लेता हूँ, axio.co.in, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ। उस कंपनी में आप वेबसाइट पे जाना है axio.co.in, इस पर जाओगे तो उसमें वो परचेज के लिए सॉफ्ट लोन देते हैं, जिसमें आप कुछ परचेज कर लो, बाद में पे कर देना। इट्स लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडिट सिस्टम। उसमें शायद वो आधार कार्ड और पैन कार्ड लेते होंगे। तो इसमें सुपरस्टार का तो उन्होंने पैन कार्ड यूज़ कर लिया और आधार कार्ड किसी और का यूज़ किया, और उसके बाद उसको 20,000 रुपये सैंक्शन कर दिया और 20,000 का इसने कुछ टिकट ले लिया, एयर टिकट ले लिया उसने। अब इनका सिविल ख़राब हो गया। किसके लिए? 20,000 के लिए। सिविल ख़राब हो गया, लोन नहीं ले पा रहे घर का। अब ये कह रहे हैं यार मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हूं। बैंक वालों को बुलाया 1-2 बार, वो कहते हैं सर आपका तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो। तो मैंने सिविल को लिखा,
सिविल को लिखा तो सिविल कहता है कि भाई आपके नाम से तो ये वो है, जब तक ये एनओसी नहीं देंगे हम आपका सिविल ठीक नहीं कर सकते। तो अब ये बंदा पेन ले रहा है, इसकी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल। अब ये उस कंपनी को ढूंढ रहा है। पहले तो हमने कंपनी ढूंढी तो पता पड़ा कि भाई ये एक साई डॉट है, उसको लिखा है इसने। मैंने कहा एक मेल लिखो सर, ठीक करेंगे जब आपकी गलती क्या भाई आपने कैसे मेरे नाम को यूज़ किया है। तो वो कंपनी कह रही कि अपना आधार और पैन बताओ पहले। तो इन्हें आधार पैन उसकी ओरिजिनल कॉपी भेजी। मैंने कहा व्हाई शुड यू सेंड, बिल्कुल, जब आपकी गलती नहीं है। भैया आपने अपना मामला रेज कर दिया, आज इन्होंने मिसयूज़ किया है, कल के दिन दोबारा मिसयूज़ कर लेंगे। इसकी क्या आपके यहाँ चेक ही नहीं है पहले तो। बिल्कुल। तो इंस्टेड ऑफ कि ये पर्सन हावी हो रहा है आप उसको परेशान कर रहे हो। ये चल रहा है, फैक्ट है, अभी करंट केस है। मुझे इवेंचुअली लोकल पुलिस इन्वॉल्व करनी पड़ी। मैंने कहा सर ऐसे तो ये मामला कभी ख़त्म ही नहीं होगा, एक पुलिस वाला भेजिए और ज़रा उस कंपनी को समझाइए कि ये क्या है। आप किसी का भी पैन, किसी का भी आधार यूज़ करके किसी तीसरे बंदे को पैसा दे दोगे और फिर उसको परेशानी हो जाएगी, ये तो ठीक नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मामला सॉल्व हो। उस कंपनी को, चूँकि मैं नाम लेके बता रहा हूँ, ये समझ में आ जाएगा मैं किस केस की बात कर रहा हूँ। इसको प्लीज़ सॉल्व कीजिए, और नहीं तो फिर एक लीगल कंप्लेंट विक्टिम्स की तरफ से होगी आपके खिलाफ कि आप उनको हैरेस कर रहे हैं। सो आई थिंक, एंड दिस इज नॉट ओनली विद दिस कंपनी, देयर आर मेनी। बिल्कुल। जिनके नाम से इससे पहले अक्षय कुमार का भी सिविल स्कोर खराब हो गया था, और भी लोग थे, अनुष्का शर्मा जी का भी हुआ था। तो मैं कह रहा हूँ दिस हैज़ बिकम ए ट्रेंड। लोग क्या करते हैं, ईजी लोन वाले जो हैं स्कीम, भले वो आरबीआई अप्रूव्ड ही हों, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आपके प्रोसेस इंटैक्ट नहीं है। मेरा कोई आधार कल के दिन पैन यूज़ कर ले और ले ले और मैं परेशान होता फिरूँ, चक्कर काटूँ आपके, क्यों, वाई शुड आई। सो इसमें आप प्लीज़ अपने प्रोसेस ठीक कीजिए और जो कंसर्न विक्टिम उसको रिलीफ दीजिए। सर अगर OTP वगैरह भी क्रेडिट कार्ड का बंदे ने डाला हो लिंक पे क्लिक करके, फिर इस सिचुएशन में क्या होता है? क्या इस सिचुएशन में क्या चेक एंड चीज़ें रखें? OTP वगैरह कैसे डाल दिया होगा आपने? फॉर एग्जांपल लिंक पे क्लिक कर दिया, अब कोई पेमेंट का ट्रांजेक्शन आया क्रेडिट कार्ड का, OTP आ गया, मतलब समथिंग एज इन। एक्चुअली जो हमारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है ना क्रेडिट कार्ड, उसमें OTP की जरूरत नहीं है सर। इसमें नेशनल वाले में कुछ ऐसा, यदि नेशनल वाले में ट्रांजेक्शन हुआ है तो OTP गया कैसे में देखना पड़ेगा। ओके, देखिए यदि OTP यूज़ हुआ है तो फिर आप ही ने दिया है। तो यही तो कहानी बिगड़ जाती है। अब आपने OTP कैसे दिया, जिसके तरीके हैं दुनिया भर के, किसी कंफ्यूजन में दे दिया। सर वो हमने 12 तरीके हमने बताया, अलग से वीडियो डाल दिया। 12 से भी और ज़्यादा है, तो भी और देख लेना, अभी और भी आ गए एक दो। ये चीज़ें फिर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाती हैं कि पहले देखा जाए कि, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तब भी विक्टिम की गलती ना हो। ओके, OTP भी बिना विक्टिम की गलती के लीक हो सकता है। कई बार कई सारे क्रेडिट कार्ड कंपनी के सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, उसमें OTP बाईपास भी हो जाता है। तो वो फिर वहाँ VAPT होगा, सिक्योरिटी असेसमेंट। यदि मेरे पास केस आएगा तो मैं सबसे पहले तो ये मानूंगा कि गलती उन्हीं की है, उन्हीं का VAPT देखूंगा, बंदे को दूंगा जरा OTP बाईपास करके देखा। यदि OTP बाईपास हो गया तो कंपनी तो गई। फिर तो अकेला ये केस नहीं, अगले तो चार केस भी उसकी भुगतने पड़ेंगे। हाथ जोड़ के आएगा, सर जी रहने दीजिए। एग्जैक्टली।